हेलो स्टूडेंट्स। तो स्टूडेंट्स आज हम आपका चैप्टर नंबर सेकंड एनसीईआरटी पॉलिनोमियल्स स्टार्ट करेंगे। इसका रिवीजन करेंगे। जो बच्चे 2026 में बोर्ड एग्जाम देने वाले हैं उनके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक, इसमें किस तरीके के क्वेश्चंस बनते हैं वो हम डिस्कस करेंगे। इसमें ये 4 मार्क्स का चैप्टर आता है और इजी चैप्टर है, छोटा चैप्टर है, कुछ ही टॉपिक्स हैं। बस आप थोड़ा सा ध्यान से समझ लेंगे तो आपके इजीली मार्क्स आ जाएंगे। कैसे, देखिए पॉलिनोमियल्स थोड़ा सा इंट्रोडक्शन ले लेते हैं जिससे कि थोड़ा समझ में आ जाए चीज़ें क्या हैं। पॉलिनोमियल्स क्या होते हैं बेटा? पॉली मीन्स होता है मैनी, नोमियल्स मीन्स टर्म्स होता है। तो मैनी टर्म्स जिसमें भी हों वो आपका पॉलिनोमियल्स होता है। टर्म्स क्या होती हैं बेटा? जो ये प्लस और माइनस से डिफ्रेंशिएट होते हैं ना, ये टर्म्स होते हैं। जैसे इसमें 1 टर्म, 2 टर्म, 3 टर्म्स, इस तरीके के इनको टर्म्स बोला जाता है। तो ये होते हैं आपके पॉलिनोमियल्स। अब पॉलिनोमियल्स आपने 9th में पढ़ा हुआ है। तो पॉलिनोमियल्स में एक चीज़ आती है, डिग्री। डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल्स क्या होता है? कोई भी पॉलिनोमियल्स दिया हुआ है उसमें जो वेरिएबल है, जैसे यहाँ पे x है, इसकी पावर अगर 2 है, मैक्सिमम पावर, तो वो ही उसकी डिग्री होती है। ध्यान रखना, मैक्सिमम पावर। अगर कहीं पे ऐसे लिखा हुआ है 9x² प्लस 3x पावर 3 माइनस 2, तो आप बोले सर डिग्री इसकी 2 है। नहीं, मैक्सिमम पावर देखनी है, वो है ये। दूसरा इसमें बोला जाता है कि क्वेश्चन बन जाता है कि भाई बताना आपको इनमें से कौन सा पॉलिनोमियल है। तो ये आपको तब पता चलेगा, जो वेरिएबल है वो आपको देखना है। वेरिएबल की जो पावर है वो आपको ध्यान रखनी है, ना तो नेगेटिव होनी चाहिए, ना अंडर रूट में, या मतलब कुछ भी पावर नहीं होनी चाहिए होल नंबर के अलावा। होल नंबर में होना चाहिए 1 2 3 4 5 सिंपल होने चाहिए। ये अगर पावर है तो वो सारे, ऐसा नहीं सिर्फ एक पावर तो ठीक है, तो बाकी अगर माइनस में दे दी या फिर कुछ और दे दिया तो वो नहीं माना जाएगा। तो आपको सारी टर्म्स में देखना है, वेरिएबल की पावर होल नंबर ही होनी चाहिए, तभी वो पॉलिनोमियल कंसीडर किया जाएगा। 1 नंबर का क्वेश्चन बन जाता है इसमें से। देखते हैं लीनियर पॉलिनोमियल क्या होता है बेटा, कि जब भी डिग्री आपकी 1 हो, कोई भी लिखा हुआ है जैसे 3x प्लस 2, तो इसमें जो वेरिएबल है इसकी पावर 1 है, इसको 1 कंसीडर किया जाता है। तो जिसकी डिग्री 1 हो उसको आपको लीनियर पॉलिनोमियल बोला जाएगा। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल जिसकी डिग्री 2 हो, जैसे यहाँ पे है x की पावर 2, x की पावर यहाँ 1 है और x है नहीं कहीं, तो इसका मतलब इसकी डिग्री है 2। उसके बाद क्यूबिक पॉलिनोमियल क्या होता है? क्यूबिक पॉलिनोमियल होता है आपका जिसकी डिग्री 3 हो, जैसे कि यहाँ पे है ax की पावर 3, तो यहाँ पे पावर 3 है, तो इसका मतलब ये क्यूबिक है। तो ये तो हो गई आपकी डिग्री की पावर के अकॉर्डिंग। दूसरा होता है टर्म्स के अकॉर्डिंग भी हम डिफ्रेंशिएट करते हैं। तो 1 टर्म है तो उसको हम बोलते हैं मोनोमियल्स। 2 टर्म्स है तो उसको हम बाइनोमियल्स बोल देते हैं। 3 टर्म्स है तो उसको हम ट्राइनोमियल्स बोल देते हैं। ठीक है, 1 नंबर में ये क्वेश्चन पूछ लेता है। उसके बाद अब हम देखते हैं जीरो ऑफ अ पॉलिनोमियल। जीरो ऑफ अ पॉलिनोमियल क्या होता है? देखिए पहले हम इनको सॉल्यूशन नाम से जानते थे, आपने पहले देखा होगा, सॉल्यूशन बोलते थे। तो जीरोज क्या है? कोई भी अगर लीनियर पॉलिनोमियल है, जैसे लिखा हुआ है 3x प्लस 2, इसमें जो x की वैल्यू है वो है 0। अब एक बात आपको ध्यान रखना है, अगर कोई भी लीनियर है तो उसमें 1 0 होगा मैक्सिमम। अगर कोई क्वाड्रेटिक है तो उसमें 2 0 होंगे मैक्सिमम। क्यूबिक है तो उसमें आपके 3 0 मैक्सिमम होंगे। अब क्वेश्चन इसमें ऐसे बन जाता है बेटा, कई बार बोल देता है भाई अगर क्यूबिक पॉलिनोमियल है तो बताइए उसमें मतलब जीरोज कैसे हो सकते हैं? एटमोस्ट 3 या फिर एटलीस्ट 3 या 3 मैंडेटरी हैं, 3 होंगे ही होंगे। तो आपको ध्यान रखना है एटमोस्ट हो सकते हैं, कम भी हो सकते हैं। कई बार इक्वल 0 हो जाते हैं तो उसमें वो फिर कम में कंसीडर कर सकते हैं, 2 ही 0 हो गया, 1 ही हो गया। क्वाड्रेटिक है तो उसमें 2 भी 0 हो सकते हैं, 2 से कम भी 1 0 भी हो सकते हैं, वो सेम हो जाता है तो फिर उसको 1 ही में कंसीडर कर लेते हैं। तो इस तरीके का क्वेश्चन भी 1 मार्क्स में पूछ सकता है। तो ध्यान रखना, जितनी मैक्सिमम पावर होगी, जितनी डिग्री होती है, उतने उसमें मैक्सिमम जीरोज हो सकते हैं। मोस्ट जीरोज कितने हो सकते हैं? जितनी उसकी डिग्री होती है। तो इसमें आपका पहला यही है, आपके एक्सरसाइज 2.1। इसमें जैसे ही पूछा गया द ग्राफ ऑफ y इक्वल पी एक्स आर गिवन, y इक्वल पी एक्स गिवन है, फिगर में दे रखा है सम पॉलिनोमियल पी एक्स, फाइंड द नंबर ऑफ जीरोज ऑफ पी एक्स इन ईच केस। इसमें आप नंबर ऑफ जीरोज फाइंड करने हैं। ये 100% श्योर है कि बेटा इस टाइप का क्वेश्चन एक आएगा ही आएगा। इसमें बस आपको क्या देखना है, एक्स एक्सिस जो कि ये वाली लाइन होती है, इसमें जो ये बन रहा है पैराबोला, इसमें ये कितनी जगह इसको इंटरसेक्ट कर रहा है, वही उतने ही जीरोज होंगे सिर्फ एक्स एक्सिस को। यहाँ पे समझिए आप, यहाँ पे 1 टाइम
2 टाइम 3 टाइम, तो इसमें जीरोज कितने हुए 3। इस वाले को कंसिडर नहीं करेंगे कि वाई पे कितनी बार कर रहा है। अब यहाँ पे आप देखेंगे तो यहाँ सिर्फ एक बार माना जाएगा, एक बार 2 बार, ठीक है। तो कई बार फिगर दे देगा, बोल देगा भाई इसमें बताइए कौन सी क्यूबिक पॉलिनोमियल की फिगर है, तो आप क्या देखेंगे, बस ये देखना है आपको एक्स एक्सिस को कितनी बार इंटरसेक्ट कर रहा है। और इस तरीके से फिगर दे, इसमें पूछेगा भाई बताइए कितने जीरोज होंगे, तो आप बता सकते हैं यहाँ पे 0 होंगे क्योंकि ये एक भी बार नहीं कर रहा है। यहाँ पे 1 होगा 1 टाइम है, यहाँ 3 होंगे, यहाँ पे 1 2 होंगे, यहाँ 1 2 3 4 टाइम्स हो गया, यहाँ पे 1 2 3 टाइम्स हो गया। इस तरीके के क्वेश्चन बन जाता है, ये आप इजिली कर लेंगे। उसके बाद आपका नेक्स्ट टॉपिक है सम ऑफ जीरोज एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोज। तो ये आपका टॉपिक इंपॉर्टेंट है इस चैप्टर का, और कहीं तो मेन टॉपिक भी यही है, तो वो समझते हैं। तो हम देखेंगे अब रिलेशनशिप बिटवीन जीरो एंड कोफिशिएंट ऑफ पॉलिनोमियल। मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक इस चैप्टर का यही है, इसी से क्वेश्चन बनेगा, 2 मार्क्स का 3 मार्क्स का भी बन सकता है कई बार। तो ये देख समझते हैं क्या है। देखिए हमने एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल ली 2x² माइनस 8x प्लस 6। अगर क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की स्टैंडर्ड फॉर्म देखें तो वो होती है ax² प्लस bx प्लस c। अब आपको जीरोज और कोफिशिएंट में डिफरेंस पता होना चाहिए। देखिए होता क्या है, जो भी वेरिएबल है उसके सामने जो भी मल्टीप्लाई में हो रहा है वो ही आपका होता है क्या, कोफिशिएंट। क्या होता है वो आपका कोफिशिएंट, ठीक है। जीरोज अभी इसको सॉल्व करके जो इसका आता है वो जीरोज होता है। अगर हम इसमें देखेंगे तो इसमें कंपैरिजन करेंगे हम, x² के सामने जो है वो a है, तो a क्या होगा इस वाले में 2, x² के सामने 2 है। उसके बाद b कौन सा होता है, x के सामने जो कोफिशिएंट है वो b है, तो x के सामने यहाँ पे 8। साइन कंसिडर साथ में करना है, प्लस है तो प्लस लिया जाएगा, माइनस है तो माइनस। तो b की जो वैल्यू है वो हो गई आपकी -8। और c क्या है आपका ये, तो ये अगर नेगेटिव भी होगा तो नेगेटिव लिया जाएगा, और पॉजिटिव होगा तो पॉजिटिव लिया जाएगा। तो c इक्वल हो गया आपका 6। तो रिलेशनशिप क्या होती है इनमें बेटा, ध्यान रखना, जो जीरोज होते हैं जिनको अगर हम कंसिडर करें अल्फा एंड बीटा, उनका जो सम होता है उनको अगर हम जोड़ेंगे तो वो हमेशा ध्यान रखना है -b/a के इक्वल होगा। माइनस अलग रहेगा, b की जो भी वैल्यू है वो, यहाँ पे जैसे -8 है तो -8 अलग लिखा जाएगा अपॉन a कितना है आपका 2, तो वो 2 लिखा जाएगा। तो ये हो जाएगा 4, 8 को 2 से काटेंगे 2 4 जार 8। तो अल्फा प्लस बीटा क्या होता है आपका, ध्यान रखना है -b/a। वहीं प्रोडक्ट ऑफ जीरोज मतलब अल्फा इंटू बीटा, ये होता है आपका c/a। c मतलब कांस्टेंट टर्म जो होती है वो अपॉन a। अब ये क्वेश्चन हम करेंगे तब आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा ये क्या कहना चाह रहे हैं हम इसमें। एक्सरसाइज 2.2 का आपका एक क्वेश्चन हम करते हैं, फर्स्ट क्वेश्चन, तो आपको बहुत इजीली समझ में आ जाएगा कि आपका रिलेशन वाला क्या टॉपिक है। तो देखिए क्वेश्चन मैंने यहाँ पे नोट किया हुआ है, फाइंड द जीरोज ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स एंड वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन द जीरोज एंड द कोफिशिएंट। जो अभी हम रिलेशनशिप की बात कर रहे थे वो ये वेरीफाई भी हम यहाँ पे करेंगे। तो हमने एक पॉलिनोमियल ले लिया 6x² माइनस 3 माइनस 7x। तो आप यहाँ देख पा रहे हो मैक्सिमम पावर 2 है, तो ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, पर ये स्टैंडर्ड फॉर्म के अकॉर्डिंग नहीं लिखा हुआ है। -3 कॉन्स्टेंट टर्म है, इसको लास्ट में लिखेंगे। तो हमने लिखा यहाँ पे 6x² माइनस 7x माइनस 3। अब इसके कोफिशिएंट आप लिख लेंगे एक साइड में, a इक्वल 6 क्योंकि x² का कोफिशिएंट 6, b इक्वल -7, x का कोफिशिएंट -7 है तो माइनस, और c इक्वल -3। ठीक है, अब इसको सॉल्व करते हैं। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को सॉल्व करने के लिए क्या करना होता है बेटा, ध्यान रखना है x² a इंटू सी, आप इस साइड में कर दीजिए a इंटू सी। तो 6 3 जार 18, ध्यान रखना साइन के साथ आपको रखना है, तो -18 इसका प्रोडक्ट आ गया। अब आपको ऐसे दो नंबर लेने हैं जिनका सम करें तो वो आपके इसके इक्वल आए -7 के। तो एक आपको हैक बताता हूँ, जब भी प्रोडक्ट आपको देखना है किस में चाहिए, हमें नेगेटिव चाहिए या पॉजिटिव चाहिए। अगर नेगेटिव चाहिए तो ध्यान आपको ये रखना है कि नेगेटिव प्रोडक्ट तभी हो सकता है जब एक नंबर नेगेटिव हो और उसकी मल्टीप्लाई पॉजिटिव नंबर के साथ हो, तभी वो नेगेटिव आ सकता है। ये आपको विशेष ध्यान रखना है, एक नेगेटिव हो दूसरा पॉजिटिव हो। ठीक है, चाहे वो पहले पॉजिटिव हो बाद में नेगेटिव हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। जब अगर हमें प्रोडक्ट चाहिए नेगेटिव, तो यहाँ पे हमें नेगेटिव चाहिए तो एक माइनस करना पड़ेगा, एक प्लस करना पड़ेगा। ये तो श्योर हो गया। अब ये कैसे पता चलेगा कौन सा माइनस कौन सा प्लस, तो हमें चाहिए यहाँ पे सम नेगेटिव। सम नेगेटिव तब होता है जब दो अपोजिट साइन वाले नंबर्स का सम करें और उनमें नेगेटिव वाला नंबर बड़ा हो, तब सम -7 आएगा। चलिए, तो हम क्या करेंगे, 7 और 18 के फैक्टर किए हमने 9 × 2,
तो 9 इंटू 2 किए तो 18 तो हो जाएगा, पर माइनस में चाहिए तो हम -9 ले लें, इसको प्लस करें तो -9 इंटू 2 -18 तो हो गया। क्या इनका सम करेंगे तो -7 आएगा, बिल्कुल आएगा। तो -9 में से 2 सब्ट्रैक्ट होंगे तो माइनस का 7 बचेगा, बिकॉज 9 आपका ग्रेटर नंबर है। तो हमने वही लिखा है यहाँ पे 6x² माइनस 9x प्लस 2x माइनस 3 इक्वल 0। आपको एक बार यहाँ पे चेक भी करना है, क्रॉस चेक भी करना है क्या मैंने सही लिखा है। स्प्लिट मेथड क्या कहता है, बस आपको इसको स्प्लिट करके लिख सकते हैं, बाकी कुछ भी चेंजेस आप नहीं कर सकते। तो -9x प्लस 2x, 9x में से 2x गए तो -7x बचे, जो कि बिल्कुल सही है। उसके बाद आपको इनमें से कॉमन लेना है। क्या कॉमन आ सकता है, कॉमन मीन्स ऐसा नंबर ढूंढना है आपको जो इन दोनों को डिवाइड करे। तो हमने 3x कॉमन लिया, तो यहाँ पे आपका बचेगा 2x माइनस 9 में से 3 कॉमन जाएगा, 9 मतलब 9 को 3 से डिवाइड करेंगे 3, और x को डिवाइड करेंगे कुछ नहीं बचेगा, सिर्फ 3 रखेंगे। अब आप देखेंगे 2x माइनस 3 और सेम एज यहाँ पे लिखा हुआ है, तो इस कंडीशन में आप +1 कॉमन ले, क्योंकि हमें कुछ भी चेंजेस नहीं करने हैं। अगर साइन चेंज करने होते तो -1 कॉमन ले लेते। अब क्या करना है आपको, देखिए इसमें 2x माइनस 3 कॉमन ले लेंगे, 2x माइनस 3 कॉमन, तो यहाँ क्या बचेगा 3x प्लस 1। अब आपको दोनों तरफ ये एक बार इक्वल इसको 0 के रखना है, इसको इधर डिवाइड में ले जाएंगे तो ये 2x माइनस 3 इक्वल 0 हो जाएगा, x की वैल्यू आ जाएगी आपकी 3/2। और जब 3x प्लस 1 को 0 के इक्वल रखेंगे तो x की वैल्यू आ जाएगी आपकी -1/3, और यही आपके जीरोज। तो हमने जीरोज को फाइंड कर लिए। अब हम जो बात कर रहे थे रिलेशनशिप की, तो वो हम यहाँ पे सॉल्व करेंगे। तो रिलेशनशिप बिटवीन जीरो एंड कोफिशिएंट, तो पहला था हमारा सम ऑफ जीरोज, अल्फा प्लस बीटा इक्वल -b/a। अब हम देखेंगे क्या वेरीफाई होता है या नहीं। देखिए हमारे जीरोज थे 3/2 प्लस हमारा दूसरा जीरोज था -1/3। इन दोनों को हमने ऐड किया, 3 और 2 एलसीएम लिया 6, 9, तो 3 3 जार 9 और 2 1 जार 2, 9 माइनस 2 किया आपका 7/6। अब हमको ये चेक करना है क्या ये -b/a के इक्वल है या नहीं। तो -b, तो b की वैल्यू आपको दिख रही है क्या थी, -7। तो जब हम -7/a कितना था आपका 6 रखेंगे तो क्या हो गया माइनस प्लस 7/6। तो आप देखेंगे ये सम ऑफ जीरो हमारा किसके इक्वल आ गया, b/a के। तो वही हमने यहाँ पे देखा है। फिर हम देखेंगे प्रोडक्ट ऑफ जीरोज, जो कि था अल्फा इंटू बीटा। तो जीरो 3/2 मल्टीप्लाई करेंगे माइनस के 1/3, तो 3 से 3 कैंसिल आउट, तो क्या बचेगा आपका -1/2। क्या बचेगा आपका माइनस का 1/2 ये बचा। अब आप c/a देखेंगे, c क्या था आपका, c था -3 -3/a क्या था 6 लिखा। इसको काटेंगे तो 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 1/2। तो आप देखेंगे दोनों कंडीशन आपकी सेम आई, लेफ्ट हैंड साइड इक्वल RHS राइट हैंड साइड, तो हैंस वेरीफाइड। तो इस तरीके से हमने रिलेशनशिप वेरीफाई कर दिया। आपको समझ में आ गया होगा कि भाई जीरोज और कोफिशिएंट का क्या रिलेशन होता है। अब आपका इसमें हम एक क्वेश्चन और देखेंगे NCERT का ही, आपका क्वेश्चन नंबर 4। आप कहीं समझेंगे भाई इसमें कुछ अलग ही है, कुछ नहीं है। 4u² प्लस 8u, ये और इजी क्वेश्चन है। हम क्या करेंगे इसमें 4u डायरेक्ट कॉमन ले लेंगे, हमें इसमें स्प्लिट करने की आवश्यकता नहीं है। इसमें हम डायरेक्ट 4u कॉमन ले लेंगे। तो 4u कॉमन जब लेंगे, क्योंकि 4 यहाँ से भी कॉमन है, यहाँ से भी 4u कॉमन लिया, यहाँ पे बचेगा सिर्फ u प्लस 8 में से 4 कॉमन जाएगा, 2 बचा इक्वल 0। तो 4u को जब इसको 0 के इधर ले जाएंगे तो 4u इक्वल 0, तो आपका 4u इक्वल 0, u इक्वल 0। और जब इसको 0 के इक्वल रखेंगे 4u को उधर भेजेंगे तो u प्लस 2 इक्वल 0 और u इक्वल -2। तो ये आपका आगे दोनों जीरोज, ठीक है। अब इनको भी वेरीफाई करना है तो आप कर सकते हैं इजिली, जो अभी आपको तरीका वेरीफाई हो जाएगा। अब है आपका एक और चीज़ है इस चैप्टर में, वो है अगर आपको जीरोज गिवन है तो क्या आप क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बना सकते हैं। बिल्कुल बना सकते हैं। उसके लिए आपको ध्यान रखना है कि एक फॉर्मूला है, वो ये है x² माइनस सम ऑफ जीरो, जो आपको जीरोज गिवन है उनका सम कीजिए इंटू x प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोज, ये आप लिखिए। आप इजीली कोई भी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बना सकते हैं अगर जीरोज गिवन है। अब इस क्वेश्चन में आप देखोगे यहाँ पे क्या गिवन है, हमको सम एंड प्रोडक्ट ही गिवन है। कई बार बच्चे यहाँ गलती कर बैठते हैं कि इसको समझते हैं जीरोज है, जीरोज नहीं है। यहाँ पे गिवन है ईच विद द गिवन नंबर एज द सम एंड प्रोडक्ट ऑफ इट्स जीरोज रेस्पेक्टिवली। पहले वाला आपका सम है, दूसरे वाला प्रोडक्ट है। तो अगर सम और प्रोडक्ट दे रखा है तो हमारा आधा काम किया हुआ है उन्होंने, सम भी किया हुआ है, प्रोडक्ट भी किया हुआ है। बाई चांस नहीं भी दे रखा होगा तो आप सम एंड जीरो
सम ऑफ जीरोज एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोज कर लेंगे। इसमें क्वेश्चन आपको वैसे ध्यान रखना है कि कुछ भी बन सकता है, बस आपको ये मेन जो आता है वो नहीं भूलना है। आपको जीरोज कुछ भी हो सकता है, नेगेटिव हो सकता है, न्यूमेरिकल वैल्यू हो सकती है, या फिर अल्फ़ाबेटिकली कुछ भी हो सकता है। तो आपको ध्यान ये रखना है, बस ये फॉर्मूला आप ना भूलें, और सम करना आता है ये सम कर दें, प्रोडक्ट को यहाँ रखें और सॉल्व कर दें। अब इसको हमने देखे यहाँ पे किया है एक्स स्क्वायर सम ऑफ जीरोज, तो क्या दे रखा था 1/4, हमने रख दिया 1/4 इंटू एक्स, प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरो जो कि हमें -1 दे रखा, -1 रखा, तो ये बन गया एक्स स्क्वायर माइनस 1/4 इंटू एक्स -1। एक चीज़ आप ध्यान रखें कि कोई भी जीरो जो होते हैं वो सिर्फ एक ही क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के नहीं हो सकते, उसके लिए मैनी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बन सकती है जिनके वो जीरोज होंगे। तो उस कंडीशन के लिए हम यहाँ पे एक नंबर रख सकते हैं के। आप कोई भी इंटीजर रखेंगे यहाँ पे के, तो आप अपनी तरफ से कोई भी के की वैल्यू रख सकते हैं, जिससे कि ये पता चल जाए। मतलब इसमें बहुत सारी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के भाई ये जीरोज हो सकते हैं जिनका सम और प्रोडक्ट ये है, तो उस कंडीशन के लिए हम के रखते हैं। तो आप यहाँ पे देखोगे आप डिनोमिनेटर में 4 आ रहा है, हम क्या करेंगे कि थोड़ा सा अच्छा लगे तो हम 4 को काटना चाहेंगे। कैसे काटेंगे? के की जगह 4 रख दीजिए, 4 की मल्टीप्लाई पूरे में कर दीजिए। जब 4 की मल्टीप्लाई करेंगे तो ये क्या हो जाएगा 4x स्क्वायर माइनस 4/4x माइनस 1/4, तो ये तो कट गया, तो क्या बचा 4x स्क्वायर माइनस 1x मतलब x माइनस आपका क्या हो जाएगा ये 4x, ये -4 नहीं होगा, 4 से मल्टीप्लाई करने थे तो 4 की मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे सिर्फ 4 आएगा, तो ये हो जाएगा आपका 4। ठीक है, तो ये आपकी बन गई 4x स्क्वायर माइनस x माइनस 4, ये आपकी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हो गई। ये ध्यान रखना है आपको, के आपका कोई भी इंटीजर हो सकता है जिसकी आप मल्टीप्लाई कर सकते हैं, या फिर जीरो के इक्वल रखेंगे, एलसीएम लेंगे तो वो वैसे भी उधर चला जाके जीरो हो जाएगा, ये आप देख सकते हैं। अब देखते हैं कि किस टाइप के क्वेश्चन इसमें बनते हैं इनके बिहाफ पे। ये तो आपका एनसीईआरटी के हो गए क्वेश्चंस, आपकी दोनों एक्सरसाइज हो गई, इसी के जैसे क्वेश्चन है, आप इजीली कर पाओगे। अब आप देखते हैं कि ये कैसे क्वेश्चन होते हैं। एक मैंने RS अग्रवाल का क्वेश्चन लिया है और इससे मैं बताऊंगा आपके किस किस तरीके के क्वेश्चन आ सकते हैं। इफ़ अल्फा एंड बीटा आर द जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल, अल्फा और बीटा आपके जीरोज दे रखे हैं इस पॉलिनोमियल के 2x स्क्वायर प्लस 5x प्लस के, सेटिस्फाइंग द रिलेशनशिप, मतलब आपका इस रिलेशन को सेटिस्फाई भी कर रहा है ये जो उसके जीरोज हैं। देन फाइंड द वैल्यू ऑफ के, तो आपको के की वैल्यू फाइंड करनी है। देखो यहाँ पे आपको इस तरीके के क्वेश्चन हो गए, या घुमा फिरा के कुछ भी दे देगा, आपको बस दो चीज़ों पर अटके रहना है, सम ऑफ जीरोज और प्रोडक्ट ऑफ जीरोज। अब यहाँ पे आप देखेंगे तो प्रोडक्ट ऑफ जीरोज तो दिखाई दे रहा है, पर सम ऑफ जीरो थोड़ा सा अटपटा लग रहा है। तो आप क्या करेंगे, आपको ध्यान रखना है, हमने फॉर्मूले पढ़े हुए हैं कुछ। एक फॉर्मूला आपने पढ़ा होगा कि a प्लस बी का होल स्क्वायर, सबको पता होता है। a माइनस बी का भी होल स्क्वायर आपको पता है। a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का भी फॉर्मूला आपको पता है, क्या होता है a माइनस बी और a प्लस बी। पर मैं कहता हूँ कि आपको इसके अलावा एक फॉर्मूला और पता होना चाहिए, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का। ठीक है, ये कहीं से नहीं आता, वो कुछ यहीं से बनता है। ठीक है, ये कैसे बनता है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। तो यहाँ पे देखोगे इसको यहाँ रखेंगे, इसको इधर ले आएंगे तो ये ट्रांसपोज होकर इधर आ जाएगा। तो ये फॉर्मूला क्या होता है, ये बच्चों ध्यान रखना है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर के दो फॉर्मूले बन सकते हैं, a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 2ab। दूसरा इसी का क्या बन सकता है, a माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस 2ab, क्योंकि a स्क्वायर यहाँ पे भी होता है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। तो देखो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर यहाँ भी होता है, यहाँ भी होता है, दोनों तरफ से लाएंगे। जब इसको यूज करेंगे तो माइनस 2ab इधर आ जाएगा, इसको यूज करेंगे तो प्लस 2ab इधर आएगा। तो वही चीज़ हमने की है, अंदर अगर प्लस है तो बाहर माइनस 2ab, अंदर अगर माइनस है तो बाहर प्लस 2ab। तो आपने देखा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का तो आपको पता है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का फॉर्मूला आप इनमें से कंसिडर कर सकते हैं। तो यहाँ पे जो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर है, इसमें हम ये वाला फॉर्मूला लगाएंगे और ये यूज करेंगे। क्यों यूज करेंगे, इसमें हमें अल्फा प्लस बीटा सम ऑफ जीरोज दिख रहा है, जो कि हम इजीली यहाँ से निकाल लेंगे, और प्रोडक्ट ऑफ जीरोज। तो हमने वही काम किया है, पहले पॉलिनोमियल लिखा 2x स्क्वायर प्लस 5x प्लस के, इसमें a की वैल्यू है 2, x स्क्वायर का कोफिशिएंट, b की वैल्यू है 5 और c की वैल्यू k। अल्फा प्लस बीटा मतलब सम ऑफ जीरो माइनस बी अपॉन ए होते हैं, तो माइनस बी मतलब माइनस 5 अपॉन 2। ये तो हो गया सम ऑफ जीरोज। प्रोडक्ट ऑफ जीरोज निकाले, वो क्या हो गए आपके k अपॉन 2। ठीक है, तो ये हो गए इसके। अब हमने
ये सेटिस्फाई करना है, सेटिस्फाई है तो इसमें से हम वैल्यू पुट करेंगे। तो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस अल्फा इंटू बीटा इक्वल 21/4 है। इसकी जगह फॉर्मूला लिखेंगे अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा, प्लस है माइनस 2 अल्फा बीटा आएगा, प्लस ये वाला अल्फा बीटा यहाँ पे हमने एज इट इज लिख दिया है इक्वल 21/4। अब आप देखेंगे 2 अल्फा बीटा माइनस का है, ये प्लस का है, एक बार कट जाएगा तो माइनस अल्फा बीटा बचेगा। और अल्फा प्लस बीटा सम ऑफ जीरोज हमने निकाला था -5/2, तो इसकी जगह रख दिया -5/2 का स्क्वायर माइनस अल्फा इंटू बीटा, इनमें से बचा ये इक्वल 21/4। अब उसके बाद क्या है, इसका स्क्वायर करेंगे और यहाँ पे वैल्यू रख देंगे अल्फा इंटू बीटा प्रोडक्ट ऑफ जीरोज k/2, ठीक है। इसका स्क्वायर क्या आएगा 25/4, माइनस का स्क्वायर प्लस हो जाता है, 5 का स्क्वायर 25 और 2 का स्क्वायर 4। अब देखिए k/2 को मैं उधर ले जाऊंगा ट्रांसपोज करके, तो क्या हो जाएगा प्लस का हो जाएगा, इसको इधर ले आऊँगा, पर मैंने वो थोड़ा इसको इधर लिखा है, इसको इधर लिखा है, तो k/2 को यहाँ लिखा है, ये उधर गया और ये इधर आया तो -21/4 आएगा, 25/4 एज इट इज, और ये इधर आके -21/4। अब एलसीएम दोनों का सेम है, तो 25 माइनस 21 कितना बचा 4/4 कट के 1, के की वैल्यू आ गई आपकी 2। तो ये आपका के की वैल्यू आ गई, यही पूछा था इसमें। बेटा कोई भी क्वेश्चन पूछे, कैसा भी क्वेश्चन पूछे, आपको बस एक ही चीज़ ध्यान रखनी है, सम ऑफ जीरोज और प्रोडक्ट ऑफ जीरोज, और उनको हम कैसे पुट कर सकते हैं। आई होप इस चैप्टर के सारे डाउट्स आपके क्लियर हो गए होंगे। ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम। ओवर एंड आउट।